वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटी हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद है भी कि नहीं, ये सवाल गहराता जा रहा है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 353 साल पहले कई राज इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ यहाँ की दीवारों में कैद है। और आज की इस वीडियो में लॉ स्ट्रीट भारत आपको बताएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बेहद जरूरी है ताकि हम कुछ तथ्यों के जरिए आसानी से इस मस्जिद और मंदिर के बीच का इतिहास आपको समझा पाएं। अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसे बनवाने के लिए उन्होंने यहाँ पर पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य के तौर पर मानने से कई सारे इतिहासकारों ने इनकार किया है। वजह है उनके ये दावे सबूतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब अगर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर के बनने की तो उसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के ही आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ऐसा कहा जाता है कि 18 अप्रैल 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। यही नहीं, उसका यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है। जिसके बाद अपनी सेना के साथ उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। सैनिकों के हाथों में तलवारें थीं कि तभी कई सारे लोग चीखते चिल्लाते मंदिर को छोड़कर भागने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई थी और उनकी हिम्मत की वजह से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचा लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सेना को अपनी ओर आता देख भगवान की रक्षा कर रहे महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानव्यापी कुंड में कूद गए। यह वही ज्ञानव्यापी कुंड है जो 353 साल पुराना है और अब काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार के दौरान कॉरिडोर का हिस्सा बन चुका है। इसे साल 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया और ये वाकया लंदन के KM एशियरिंग की किताब सीक्रेट सिटी ऑफ द हिंदू में है। अब आपको बताते हैं कि मंदिर के बाहर बैठे 5 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति कैसे औरंगजेब की सेना के वार से अछूती रह गई। दरअसल औरंगजेब की सेना ने जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नाकाम रहे, तब उसने मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति पर हमला किया। मूर्ति पर खूब हथौड़े चले, पर वह सभी लोग नंदी को अपनी जगह से हिला नहीं पाए। तमाम कोशिशों के बाद सेना हार गई और नंदी को उसी जगह छोड़कर चली गई। इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे यह तस्वीर काफी पुरानी यानी 1834 की है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद का स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। इस स्केच के जरिए बनारस के विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें आपको मस्जिद का बड़ा गुंबद नजर आ रहा है और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे हुए लोग भी दिख रहे होंगे। टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में खड़ी है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर की यह तस्वीर सन 1890 में ली गई थी। इस तस्वीर में ज्ञानव्यापी कुंड के सामने नंदी की मूर्ति और उसके ठीक बगल में बने मंदिर में बैठे पुजारी को देखा जा सकता है। सन 1880 में खींची गई यह तस्वीर ज्ञानव्यापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज की पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठे नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीर के दाहिने में विशाल नंदी की मूर्ति को भी देखा जा सकता है और ऊपर की तरफ ध्यान देने पर आपको ज्ञानव्यापी कुंड से ठीक पीछे मस्जिद का थोड़ा हिस्सा भी दिखाई दे रहा होगा। इन तस्वीरों से आप यह तो समझ गए होंगे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई साल पुराना है। और रही बात इस जगह के ज्ञानव्यापी पढ़ने की, तो बता दें कि मंदिर और मस्जिद के बीच जो 10 फीट गहरा कुआं है, इसी कुएं को ज्ञानव्यापी कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने खुद लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं पर ज्ञान दिया था। इसी वजह से इस जगह का नाम ज्ञानव्यापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। अगर मंदिर और मस्जिद के बनावट की बात करें तो इसका आर्किटेक्ट हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार आपको साफ नजर आ रही होगी। वैसे इस ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को लेकर विवाद जो भी हो,
लेकिन 3 दिन तक चले सर्वे और 2 अलग अलग पक्षों के दावों के उलट इसका इतिहास तस्वीरों और साक्ष्यों के आधार पर कुछ और ही बयां करता है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।